शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल, श्री अमित कुमार गुप्ता जी, श्रीमती कीर्ति ममोड़िया, श्री राकेश जी खंडेलवाल, श्रीमती मोनिका जी खंडेलवाल, खंडेलवाल परिवार द्वारा आयोजित भगवान ब्रह्मदेव के इस पुण्यमय आनंदमय स्थल पुष्कर राज में भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित मृत्यु लोक के इस पावन तीर्थ में भगवान शिव की अविरल भक्ति एवं मुक्ति देने वाला ये पावन तीर्थ स्थल पुष्कर राज, जहाँ पर मात्र बैठकर भगवान की 2 क्षण की भी अगर भक्ति करी जाती है तो उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान याद में राखोगे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। शिव की भक्ति करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हुए हैं। श्रावण का महीना है और भगवान नारायण से, भगवान शिव से और भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलन का ये वो स्थल है जहाँ पर सुख का अनुभव हमारे जीवन में हो सकता है। अभी तक आपने और हमने जितनी कथाएं श्रवण करी है, उन कथाओं में ये भूमि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्योंकि यहाँ पर जो 3 झील हैं, 3 सरोवर जो यहाँ पर हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश
इन तीनों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इन तीनों की उपस्थिति का दर्शन कराते हैं। अब हमें परमात्मा को खोजना है कि परमात्मा मिले कैसे। हमें भगवान को खोजना है कि भगवान को हम प्राप्त करें कैसे। देखिए, हमें जिसको पाना होता है, जिस चीज को हमें पाना होता है, हम उसको पाने का प्रयास करते हैं और उसको पाने के तरीके ढूंढते हैं। हम उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा करते हैं कि वो हमको मिल जाए जिसकी हमें चाह है। अगर व्यक्ति एक गाड़ी लेना चाहता है तो वो ये विचार करता है कि मुझे ये गाड़ी मिलेगी कैसे, मैं उसको प्राप्त कैसे कर सकूं, मैं क्या करूं कि ये गाड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। वो सोचेगा कि मैं अपनी अंगूठी गिरवे रख दूं या मकान रखूं या मैं मेहनत करूं या मैं कैसा कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे ये गाड़ी प्राप्त हो जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए। वो प्रयास कर रहा है। बहुत ध्यान देना कथा पर। हम किसी वस्तु को चाहते हैं, हम किसी को चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं तो उसको पाने का प्रयास करते हैं, और पाने का प्रयास अर्थात उसको पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे भी वो वस्तु हमको मिल जाए, वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। नए नए तरीके ढूंढते हैं उसको पाने के लिए, नए नए तरीका ढूंढते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के। जब आप बहुत मेहनत कर देते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चाहत आपकी बढ़ जाती है तो आपकी मेहनत रंग लाती है और वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। आपकी मेहनत के बल पर वो आपको मिल जाएगी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे किसी वस्तु के लिए आपने मेहनत करी और उस वस्तु को आपने आखिरी में पा ही लिया, उसी तरह जिस दिन आप मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए दिल से प्रयास करना प्रारंभ करोगे, उस दिन महादेव को भी आप प्राप्त कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है। उसको मिलने में देरी नहीं लगती, वो मिलता बड़ा जल्दी है बहुत, क्योंकि उसका नाम भोला है। उसका नाम ही भोला है। वो जितना सरल है, वो जितना सहज है, वो उसको दुनिया के लोगों ने भले थोड़ा थोड़ा कठोर बता दिया, थोड़ा सा कह दिया ये तो रुद्र है, ये तो क्रोध है, ये तो गुस्सा आता है, तो कोई ने कह दिया कि भगवान शंकर अकेले ही नहीं, शंकर भगवान के जितने रुद्र अवतार हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, काल भैरव हो, चाहे वो नंदी हो, भृंगी हो, आदि कादिक जितने भी हैं, कमल हो, बगला मुख हो, जितने भी भगवान के रूप हैं, दुनिया के लोगों ने डराया हमको, दुनिया के लोगों ने डराने का प्रयास करा हमको कि भगवान ये देखो हनुमान जी के मंदिर स्त्री नहीं जा सकती, हनुमान जी के मंदिर में नारी प्रवेश नहीं कर सकती, हनुमान जी के मंदिर में स्त्री दर्शन नहीं कर सकती, शंकर जी के मंदिर में नारी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, शिव जी के मंदिर में कोई स्त्री जा नहीं सकती, शंकर भगवान भैरव भगवान के भैरव जी तो तंत्र मंत्र के देवता हैं, इनका उपासना नारी नहीं कर सकती, हनुमान जी हैं तो इनकी उपासना नारी नहीं कर सकती। ये लोगों ने भ्रम फैलाया। ये जो था, ये हमारे सनातन धर्म के जितने विरोधी होते हैं
सनातन धर्म के जितने विरोधी हैं, सनातन धर्म का जितना विरोध करने वाले होते हैं, वो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं कि तुम मंदिर मत जाना, स्त्री मंदिर नहीं जाए, हनुमान जी के दर्शन मत करना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, भैरव जी के मंदिर मत जाना, इनके मंदिर मत जाना, उनके मंदिर मत जाना, वहां जाने से ऐसा हो जाता है, भगवान को जल चढ़ाने से वैसा हो जाएगा, तो हनुमान जी का दर्शन करने से ऐसा हो जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, वो सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, ये डीले कम कर बाबू, सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, सनातन धर्म के जो विरोध करने वाले आए हैं, वो हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करते रहे। कैसे भी हम परमात्मा से दूर हो जाएं, कैसे भी हम भगवान से दूर हो जाएं। और जब धीरे धीरे आप परमात्मा से दूर होते चले गए, भगवान से दूर होते चले गए, और भगवान से जब धीरे धीरे तुमने दूरी बना ली, परमात्मा से आप धीरे धीरे जब दूर होते चले गए, आपका मन सनातन धर्म से हटने लगा। सनातन धर्म से मन हटने लगा तो दूसरे धर्म में तुम्हारा मन जाने लगा। अब तुम्हें सनातन धर्म ठीक नहीं लगने लगा। अब एक नया विरोध चालू हो गया, सनातन धर्म को फिर तोड़ने का। अब नए बेटा बेटी मंदिर जाना चालू कर दिया। करे कि नहीं करे? बोलो बोलो, जम के बोलो राजस्थान वाले, करे ना? छोटे छोटे बच्चे मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? बेटा बेटी नवयुवक बच्चे मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? पशुपति व्रत कर रहे कि नहीं कर रहे? एक लोटा जल चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? अब जब पूरे भारत में सनातन धर्म आगे बढ़ गया और लोग मंदिर जाना चालू कर दिए, तो फिर विधर्मियों ने एक नई चाल चलना चालू कर दी और एक दो हमारे सनातन धर्म के लोगों के कान में भरना चालू करा कि अब मंदिर में जाना तो ये ऐसे कपड़े पहनकर लड़की ना आए, वैसे कपड़े पहनकर लड़के ना आए, ऐसे वस्त्र पहनकर लड़कियां ना आए। उन्होंने चाल चलकर हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया। तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब बताओ, ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। अब फिर भी धर्मियों ने चाल चली कि कैसे भी नवयुवक लोगों को मंदिर जाने से रोकना है, तो एक काम करो, ऐसा कह दो कि मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जाओ। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे, और धीरे धीरे फिर भी धर्मियों की चाल पूरी सफल हो जाएगी और तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया जाएगा और फिर इनको दूसरे धर्म में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी चाल है, छोटी मोटी नहीं है। और हमारा व्यक्ति हमारा होकर इस चाल को नहीं समझ पाता, और उन्होंने कह दिया हमारे मंदिर में साहब ये कपड़े पहनकर मत आना, तुम ये मंदिर में वस्त्र वाला पहनकर मत आना। भगवान कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो रावण ने भी बदले थे, बोलो सही है कि गलत है? संत का चोला पहन लिया था रावण ने, उस संत के चोले को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि कुंभ के मेले में आज सबसे पहले संत के चोले को ही पानी में धोया जाता है, उसके बाद भी साफ नहीं हो पाता है। वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होता। अगर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ प्रसन्न होता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता है। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता का भाव है। आपके हृदय से भगवान की प्रसन्नता।
भगवान को ना तुम्हारा वस्त्र देखता है, ना भगवान तुम्हारी दौलत देखता है, ना भगवान तुम्हारा धन देखता है, ना भगवान तुम्हारा वैभव देखता है। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारे मन में जो भोलापन है, तुम्हारे मन में जो श्रद्धा समाई है, तुम्हारे मन में जो विश्वास जागृत हुआ है परमात्मा के प्रति, परमात्मा केवल वही देखता है, उसके सिवाय भगवान कुछ नहीं देखता। भगवान देखता ही नहीं है। अरे भाई, एक से बढ़कर एक कपड़े की दुकान पर, शोरूम में पुतले पहने रहते हैं। बोलो पहनते कि नहीं पहनते? एक से बढ़कर एक कपड़े की दुकान में, शोरूम में पुतले पहनते हैं। तो क्या पुतले को भगवान मिल जाता है? अगर कपड़े बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में जो पुतले होते हैं उनके रोज कपड़े बदले जाते हैं तो भगवान उनको मिल जाता। पर कपड़े बदलने से नहीं, भगवान तुम्हारा भजन करने से तुम्हारे सम्मुख में आकर प्रकट हो जाता है, तुम्हारे सामने आ जाता है। उसको कपड़े से मतलब नहीं रहता। भगवान को पाने का तरीका ढूंढो। भगवान को पाने का जब तरीका हम ढूंढेंगे, भगवान को पाने का जब तरीका ढूंढने का हम प्रयास करेंगे, भगवान को पाने का जब हम प्रयास करेंगे तो हमारा परमात्मा हमारे सामने होगा। किसी वस्तु को पाने का प्रयास करा, वस्तु मिल जाती है। गाड़ी को लाने का प्रयास करा, लोन ले लूं, मकान बनाने का प्रयास करा, लोन ले लूं, मकान बेच दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। हम जिसको पाने का प्रयास करते हैं, उसको पाने के लिए उस वस्तु की चाह हमारे भीतर बढ़ जाती है और हम उसे पाने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रयास हमारे जीवन में हमें परमात्मा को पाने के लिए करना है कि कैसे हम हमारे भगवान को हमारा अपना बना सकें, कैसे मैं शंकर की हो जाऊं और शंकर मेरा हो जाए। ऐसा कोई प्रयास हमारी जिंदगी में करा जाए कि हमारा दुख हट जाए। भोला आता है आप लोगों को? ये प्रार्थना है। जब भी कथा के पंडाल में बैठो या भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ या शिवालय का दर्शन करने जाओ तो मुख से बोलना चाहिए। एक बार सब माताएं प्रेम से बोलो और जितने भाई बैठे हैं वो भी बोलो, भोला ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर भोले भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। ये शिव की प्रार्थना, शंकर भगवान को निवेदन, शंकर का अनुमोदन, शिव भक्ति, शंकर भगवान से प्रार्थना, अपने हृदय से शिव से कहना, अपने मन से भगवान शंकर का गुणगान कर। एक पत्र आया है, देखिए। मैं जगदीश प्रसाद सेन, पुत्र गेंदालाल जी सेन, उम्र 67 वर्ष। कहीं बैठे हैं गेंदालाल जी? जगदीश प्रसाद सेन कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो जगदीश जी। इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? परिवार वाले हैं क्या? एलईडी नहीं आ रही है। जगदीश जी सेन कौन है? आप ही हैं? अच्छा अच्छा, ऐसे हाथ हिला दो। हाँ ऐसे हाथ हिला। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए।
एलईडी नहीं चल रही है क्या उधर? आवाज तो आ रही है ना? एलईडी नहीं चल रही, उधर की एलईडियां चालू करिए। मैं जगदीश प्रसाद सेन। जगदीश जी हाथ दिलाइए एक बार वापिस। पुत्र गेंदालाल सेन, उम्र 67 वर्ष, निवासी परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान का निवासी हूं। 7 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान था। 7 साल से घर के अंदर बंद रहता था। कभी 7 वर्ष में बाहर नहीं निकला। मेरा धंधे में मन नहीं लगता, कार्य में मन नहीं लगता। गुरुदेव परिवार वालों ने पहली बार मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाई और भगवान की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। जिस जिस चीज का टेंशन था, केवल टीवी के सामने कथा सुनकर बाबा से प्रार्थना करता था और बाबा मुझे सुन लेता था। 7 वर्ष के बाद बाबा ने मुझे, अपनी घर से ही मैं निकलता नहीं था, 7 साल के बाद पहली बार मुझे बाबा ने बाहर निकाला। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मानसिक टेंशन, पारिवारिक टेंशन, ये जीवन में परेशानियां चलती रही, पर बाबा ने सब परेशानियां दूर करी। जगदीश प्रसाद सेन, निवासी ग्राम परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान का निवासी। बैठिए, आप ठीक हैं? श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। शंभु शरे नेहा प्रसाद टिंकर, पता जयपुर चौड़ा रास्ता की निवासी हूँ, राजस्थान की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नेहा प्रसाद टिंकर, जयपुर चौड़ा रास्ता की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। देख गई क्या? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बेलपत्ती का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे देवर को यूरिन में गठान हो गई थी और गठान बहुत गंभीर थी। हमने उसे जयपुर में दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी पूरे भारत में 6 लोगों को हुई है। पूरे भारत में ये बीमारी केवल 6 लोगों को हुई है और इस बीमारी का नाम पेल्विक लिपोमेटोसिस है, जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार कैंसर ठीक हो सकता है पर यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। उसे हम चेन्नई लेकर गए और वहां पर जाकर ऑपरेशन का खर्चा बताया 15 लाख रुपए। 10 से 15 लाख का खर्चा जब चेन्नई में बताया। ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है। हम उसे, जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे पर गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पेल्विक लियोमेटोसिस बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि पूरे भारत में केवल 6 लोगों को है। कैंसर ठीक हो सकता है पर यह बीमारी कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती। और इसमें ऑपरेशन तो हम कर देंगे पर ठीक होगा कि नहीं होगा ये भरोसा नहीं है, उठेगा कि नहीं उठेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम उसे वापस जयपुर लेकर आ गए। हमारी पड़ोसन ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है टीवी पर, 1 बजे या कभी कभी 2 बजे कथा आती है, उसको सुनो। हमने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू करी। मेरे पति ने मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र लेकर आते, देवर को देते,
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर जब देवर को देना चालू करा, बेलपत्र खिलाना चालू करा, वापिस ऑपरेशन के हिसाब से चेन्नई लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो बताया कि इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। हर हर महादेव। बेटी है बहन, हर हर महादेव। अब ठीक है वो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी, शिव तत्व होता ही ऐसा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों से हमारा कोई बार बार मिलना नहीं हुआ। ये पत्र आप लोग जो भेज देते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, उसमें आप अपना अनुभव हमको लिख कर भेज देते हैं। हमारा और आपका मिलना नहीं हुआ, हमारा और आपका कोई मिलना हुआ नहीं। पर आप लोगों ने जो टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने जो भगवान की अविरल भक्ति, जो शिव को साक्षी मानकर करी है, उस अविरल भक्ति का फल खाली नहीं जाता, मिलता जरूर है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं कि गाड़ी को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, वस्तु को लाने के लिए प्रयास करा जाता है, तो महादेव को भी अपने हृदय में लाने के लिए प्रयास करना मत भूलना, वो प्राप्त हो। आप करो प्रयास, वो मिलेगा। आप करो पुकार, वो मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो लगा लो, गिरा जा रहा भगवान से। आप जो दिल से कहें वो दिल से सुनता है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था, और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव चौसठ तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं, और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला रहा है।
भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी ले, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए नहीं। मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए अकेले, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व ये बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना
चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, मारवाड़ का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है, अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहाँ, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है? कारण क्या है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन ही नहीं होता, आपके यहाँ पर शंकर जी के मंदिर हैं, आपको भैरव का दर्शन हुआ है कहीं? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं, आखिर फिर वो भैरव गया था, वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो दो द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया है। जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त, शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है और उसको भक्ष कर जाता है। ये भैरव का भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख देना। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं। भैरव और भैरवी वो हुआ पुष्कर राज की भूमि पर हुआ, पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। नारायण ने भैरव जी का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, सुंदर पकवान बनाकर खिलाया। इतने में ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज वैकुंठ में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के हंसने की आवाज वैकुंठ धाम तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी के मुस्कुराने की आवाज, हंसने की आवाज वैकुंठ धाम तक पहुंच गई। और जब वैकुंठ धाम में
काल भैरव भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के ठाक लगाने की आवाज पहुंची तो लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय पर नारायण के पास जाकर पूछती हैं, क्या बात है, कौन हंस रहा है? तो कहा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हंसे हैं। उसका हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उनके हंसने का एक कारण है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर एक यज्ञ करने वाले हैं। वो यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए करने वाले हैं, पर उस यज्ञ की सबसे बड़ी एक बात है कि जगत का तो कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ अंश में अहम समाहित हो गया। जब तक वो अहंकार उनका नहीं टूटेगा तब तक उस यज्ञशाला में ब्रह्मा नहीं बैठ सकते। अहंकार टूटेगा तो यज्ञशाला में पहुंचे। आपका अभिमान कौन तोड़ता है? आपका अहंकार कौन तोड़ता है? आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका भरोसा कौन तोड़ता है? तुम्हारा पड़ोसी कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये जितने दूसरे लोग हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार कौन तोड़ता है? हमारा खुद का अपना। जो माँ बहुत कहती है ना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, मेरा पांव दबाएगी, आदर करेगी, सत्कार करेगी। दूसरे की बहुओं में दिन भर गलती जो निकालती है, दूसरे की बहुओं को दिन भर देखा करती है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने तो सिर पे पल्लू नहीं लिया, मैं गई तो पांव नहीं पड़ा, मैं गई तो ऐसा नहीं हुआ। बस तैयारी कर लेना, तेरे घर में जो बहू आएगी वो चंद्रघंटा से कम नहीं आएगी। जो बहुत हमारे मालवा की भाषा में कह देना जीजी, ए राजस्थान वाली जीजी, हमारे उधर की भाषा में कह दें तो कहते हैं, जो बहुत लंबी नाक लगाए ना। बस समझ गई ना तुम लोग? समझ तो गई ना? बस जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, उसकी बहू तो ऐसी, मेरी बहन की बहू आई ऐसी आई, मेरे मामा के छोरे की बहू आई ऐसी आई। मैं तो बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी, मैं बहू लाऊंगी तो मुझे तो रत्ती भर नहीं सुहा है। ऐसी बहू मुझे आएगी ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और मालूम पड़े उससे 4 गुना जोरदार भाई। और शादी के 2 महीना नहीं हुए और मायके में जाकर बैठी, अब ये इतनी बोलती थी, अब ये चुप। अब क्या बोले? बोले तो बोले क्या? अब बोले तो बोले क्या? क्या बोले? तो कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता। तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, एक दिन कोई बेटा सामने खड़े होकर कह देता है तुमने मेरे लिए करा क्या? अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया, इसलिए ठाका लगाया। तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया, भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से ये अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में ये दिखाना है कि मैं कर सकता हूं। अब ये अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा? तो इतने में काल भैरव ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, इसका अभिमान तोड़ने के लिए अपना ही कोई व्यक्ति होगा जो अभिमान तोड़ेगा। सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी,
उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियां हैं, उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा और सरस्वती नहीं रहेगी, भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ देगी। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती है अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा बेरू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कहावत कहां से है कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने ने कहा सा बेरू चढ़ जाता है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर ये पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना का कराया सब पानी फेर गया। इसको कौन सा भेरू चढ़ जाता है, इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है, इसको क्या हो जाता है एकदम, इसको होता क्या है? ये अच्छी आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके होता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ, पंडित जी बोले इनका गुण तो अच्छा मिला, इनका गुण तो अच्छा मिला, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा है। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब बढ़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है, कुछ क्षण के लिए एक अंश आ जाता है और वो सब साफ। जब हमारे भीतर लोभ जागा, बहू को भैरवी कब चढ़ी, उसने गुस्सा कब करा? जब तुम्हारे भीतर कहीं लोभ जागृत हुआ, बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको ये वाली दे दूंगी, और ये दिन भर में से मुंह चलाती है ना, बस तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ, उस समय पर भैरवा भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले, बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी? बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी, वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा। हम अभिमान से थोड़ा सा पीछे तो हटे। सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी आए। ये तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और 3 मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया, और लेकर झोला तीनों मित्र पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठते से उन्होंने बैग खोला। बैग खोलते से उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है, पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, दोनों बोतल घर रह गई। अब इन्होंने विचार करा कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई, तीनों का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के इसे फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इनने पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया,
कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक ना हम पानी पिएंगे ना हम कुछ खाएंगे, जल्दी आना। और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहां लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो, खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकाल कर, दोनों खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से ही बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसीलिए मैं कोई इंतजार कर रहा था, ये बैग खोल के खाए और मैं सामने आऊं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी ये सोचते हैं जाएंगे, होगा, करेंगे, इंतजार करते रहते हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम रम नहीं पाते, भगवान के भजन में हम रम नहीं पाते। अचानक समोसा निकला और वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक हम भी महादेव के मंदिर नहीं जाते। जब दुख तकलीफ कष्ट आता है तब मंदिर जाना चालू करते हैं। शिव पुराण कहती है, 1 लोटा जल लेकर आप अभी से शिव की आराधना में लग जाओ, दुख तकलीफ तुम्हारे घर से कोसों दूर हो जाएगी। फिर वो तकलीफ नहीं आने, वो तकलीफ नहीं आएगी। खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता घर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें कसर, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा। शिव की आराधना। काल भैरव ने जो सरस्वती माँ चली, जाकर उन्होंने देखा गायत्री बैठी हैं और उन्होंने अपना वही भैरवी का एक अंश आ गया, सावित्री के रूप में प्रकट हो गई और सावित्री बनकर उन्होंने उसी समय पर श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी तुम्हारा मंदिर कहीं ना होगा। एक अंश। ब्रह्मा जी ने विचार करा, कारण क्या हुआ? मेरा सिर कट चुका है। ब्रह्मा जी ने विचार करा, मेरा मस्तक कट चुका है। आखिर कारण क्या है जो मुझे श्राप लगा? वो मेरी पत्नी का। ये सरस्वती सावित्री बनकर मुझे श्राप दे दी। कारण क्या है? ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप साधना में डूबे, तब उनको ज्ञात पड़ा कि काल भैरव ने भैरवी का भाव मेरे प्रकट किया, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए। ब्रह्मा जी ने भैरव की परिक्रमा कर कर तब स्तुति की है। ब्रह्मा जी भैरव की परिक्रमा, हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो, 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं।
कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और हो गया, एक डब्बी और है, एक डब्बी और है उसमें देख। जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहां गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहां से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहाँ वापिस आओगे, यहाँ वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहाँ शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं, भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं, उनकी परिक्रमा का क्रम, सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, सब
सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान 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 करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका कल्याण करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। बड़े भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवदेव महादेव से कहें, भाव के साथ बाबा से जहाँ जगह मिले ना वहाँ बैठ जाओ। जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं ना उनसे भी निवेदन रहता है कि बैठ जाया करो, तुम्हारे बैठने से पीछे वालों को देखने का मौका मिल जाता है। तुम बीच में अटके रहते हो तो पीछे वाले भी भटके रहते हैं। तो निवेदन है जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से दिल से बाबा देव महादेव से प्रार्थना करो। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। श्री नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते भोला सब सुख का भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो
निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भैरव की परिक्रमा 3 है, शिव जी की परिक्रमा 3 है, श्री हनुमंत लाल जी की परिक्रमा 3 है। शिव जी की जब परिक्रमा करो, बैस कम करके थोड़ा आवाज बढ़ा। परिक्रमा का जो क्रम कहा गया, मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आदि परिक्रमा गला पकड़ रहा है। आदि परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य करो। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का दर्शन। पहुंचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक आप पहुंच जाएं और मार्ग से आप वापिस नंदी का दर्शन करें, परिक्रमा का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप फल मिल जाता है। नंदी दर्शन का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा। पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज, एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें होगा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी, एक पत्र आया है देखो, उस पत्र में उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी छिपा निवासी, बंगलुरु जयपुर का रहने वाला। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो मोहनलाल जी।
मोहनलाल छिपा निवासी बंगरू जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियां होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर फॉल्ट हुआ। फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा ला, विनती कर कर, बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसी कृपा करिएगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की लगा रहा हूं। लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फॉल्ट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये दातार। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही। सारी समस्या का हल। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आता। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करिए। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो
शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, हे माँ तेरी। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है, दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जी और सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है, दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देवाधिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं तकलीफ आती है, और जब पूरा परख लेता है। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवा लिया और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की गांठ है। उसने पत्र में लिखा कि ये कैंसर की गांठ है। मैं निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं झालावाड़ निवासी हूं। पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो ओवरी में 10 सेंटीमीटर की गठान बताई। कई जगह बड़े बड़े डॉक्टरों ने बात बताया, सबने कैंसर की गठान बता दी। मैंने महादेव की पूजन करना प्रारंभ करा, शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करा, और आखिरी में डॉक्टर नहीं माने कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन करवाया, शिवजी के भरोसे करवाया। ऑपरेशन में जो गठान निकली वो मुंबई गई चेकअप के लिए। तब वहां से खबर आई कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की नहीं है, साधारण गांठ थी। बाबा ने कृपा करी, कैंसर नहीं निकला। जब
सिस्टर ने मेरे गांठ निकालने के बाद ऑपरेशन किया। जो ऑपरेशन किया उस पे जब पट्टी लगाई और रोज पट्टी को जब वो हटाती थी तो बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वो डॉक्टर सिस्टर भी कहते थे कि आपकी पट्टी हटाने पर ऐसा लगता है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई बेलपत्री रख देता है और उस बेलपत्री की पत्ती उस पट्टी के अंदर मिल जाती है। ये इन्होंने पत्र में लिखा है, ये यहाँ पर लिखा, पढ़ो उसको। अखबार में आप लोग जितने लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ड्रेसिंग से यह पत्ते कहां से आए? दोनों दिन ऐसा ही हुआ, वह पत्ते और कुछ नहीं थे। ड्रेसिंग में जो पत्ते थे वो बेलपत्र के पत्ते थे। ये बेलपत्र के पत्ते डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि ड्रेसिंग में कहां से आ सकते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो, दुख की घड़ी में भी हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। कदम से कदम मिला करो भजन उसका, शिव भक्ति करो। एक कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है, धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए या
कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई तीज त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि बढ़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। बढ़ रहा है निशान। निशान पड़ेगा, आप जाओ उसके चौखट। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने दो, शब्द बोलने दो, अपशब्द बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे। जमीन में जो बीज ऊपर की ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सीहोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे? क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जरा जम के तो बोलो, है कि नहीं? अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा, पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं, ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में थी, हो गई। भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता है, रात को पानी गिरवा देता है, परीक्षा पूरी लेता है, वो पूरी लेगा। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से बढ़ बढ़ करके आता, परीक्षा पूरी लेता हो। ये जो खंडेलवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ना दोनों कुर्सी पे, ये एक कथा इन दोनों के दिल से इन्होंने, दुनिया के लोग कोई शादी की सालगिरह मनाए, कोई किटी पार्टी मनाए, तो इनने बस एक नियम लिया कि छोराओं, जिंदगी में एक शिव पुराण की कथा करा के मेरा जिंदगी सवार दो। और धन्य है इनके बच्चे भी, इनकी बहुएं भी, इनकी बेटियां भी, इनका परिवार साधुवाद का पात्र है। इतनी बड़ी कथा में व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ता है।
बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? इतनी व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम। कथा छोटी वोटी होए तो व्यवस्था करने में आ जाए, पर इनका ठिकाना ही नहीं। कल वो विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ से लेके अजमेर तक की जो ऊपर की पूरी रोड है, पूरी चक्का जाम है, कोई ना इधर से हिले ना उधर से हिले। बड़ी धीरे धीरे गाड़ियाँ चल के अजमेर तक जाती, और अजमेर से माताएं भी इतनी समझदार हो गई। गुरुजी 1 बजे की कथा है तो सवेरे से अपना टिफिन गाड़ी में ही, उसको मालूम है चक्का जाम होगा, वही निपटा लेंगे। अपना क्या जाए, ट्रैफिक में जहां फंसे डब्बा खोलो, खाओ, गाड़ी में बैठो, 1 बजे के पहले तो कथा में पहुंच जाएंगे। पूरी व्यवस्था से आती है, पूरी व्यवस्था। यही शिव भक्ति है, इसी को शंकर की भक्ति कहते हैं। महाराज सहजता नहीं है कहीं। शिव ने अगर आपको पकड़ा है, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप शंकर की कथा में आए हो, ऐसा नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं है, दुख सबको है। संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो। किसी का घोड़ा दुख है, किसी की कमर दुख है, किसी का पांव दुख है, किसी का हाथ दुख है, किसी को कोई टेंशन है, कोई के यहाँ पैसा नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई दुखी सब है। पर तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कर आओ? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सियोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी है। तुम किसी को सरल मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं ना। बहुत बस कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़कते, इसलिए मैंने नहीं डाला। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने ये सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है ना, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। ये इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी थी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी थी। दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है? महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा, खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा। भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा। और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो बोलो बोलो, हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको नहीं,
पड़ोसन से कह दो अब तुम मत खासो, पड़ोसन से खासो और मुंह बंद करके बैठ जाओ। अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खासोगे क्या? अब तुमको आ रही थी, अब इतना बड़ा मुंह खड़ा के बैठी और पड़ोसी से कहता ठीक है। अब छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सियोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है महाराज। थोड़ा मट्टी अगर कोई डाले भी, थोड़ा शब्द कहे भी, थोड़े बहुत ताने दे भी दे, मिट्टी के नीचे बीज दब जाता है और फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है और वही वृक्ष वही पौधा जनमानस का कल्याण करता है। कोई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें और शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लोग कहते हैं। गुरु जी आपका क्या कहना है? आप जब दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शंकर जी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे देते हैं। हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, शंकर भगवान के पास में शिव जी किसके देवता हैं? उसका नाम है पशुपति। जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ।
अब पशु में ये अकल होती है क्या कि यहाँ बैठना है कि वहां बैठना है कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। होती है? पक्षी में अकल होती है क्या कि हमको यहाँ बैठना है कि वहां बैठना है? भूत प्रेत में अकल होती है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। डाकनी पिशाचनी में अकल होती है क्या? नहीं। भगवान शंकर किसके देवता है? देवताओं के भी देवता शिव, असुर राक्षसों के भी अगर कोई देवता है तो शिव, पशुओं के देवता हैं तो शिव, पक्षियों के देवता हैं तो शिव, और भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता हैं तो शिव। शंकर भगवान की कथा कहती है पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर किसी में बुद्धि नहीं होती, वो जैसे शंकर को रिझाते हैं शंकर वैसे रिझ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए शंकर उसको नहीं दे, शिव उसको नहीं दे। भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर शिव कभी गलती नहीं देखते। दूसरे देवता के पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी है, पर महादेव की गलती नहीं देखी जाती। हो गई ना, हो गई, हो गया ना, कोई बात। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव गलती नहीं देखते। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुम में अच्छाई क्या भरी है। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव की। आज दूसरे दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हो रही है। कल कथा का तीसरा दिन होगा। जनमानस की ओर से भोले भज शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, चतुरा